तो फ्लाइट में मिले, तो इसके बारे में सबसे पहले जो बोल रहे हैं उद्धव ठाकरे, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर नहीं है जो मेरे सांसद विधायक तोड़ रहे हैं, ये तो ऑपरेशन फडणवीस है। फिर क्या बोले, अच्छा वो अजीब बात बोल गया, उन्होंने कहा आपको वो मध्य प्रदेश का ऑपरेशन याद है ना, वो भी ऑपरेशन मामा था। और कौन? शिवराज सिंह चौहान। बोले जिसके चेहरे पे जीते फिर उसको दिल्ली बुला लिया, अब वो कहीं दिखते नहीं। तो अब क्या वो कहना चाह रहे हैं कि इनके चेहरे पे बीजेपी जीती, और वो कह रहे हैं कि ये ले लेके दिए किसको जा रहे हैं मेरे लोग? ये एकनाथ शिंदे को मजबूत किया जा रहा है। तो पर कतरने की बारी इनकी हो रही है, देवेंद्र फडणवीस की। इसका जवाब दिया देवेंद्र फडणवीस ने, उन्होंने कहा देखो मैं जब फ्लाइट में जाता हूं तो मैं आमतौर पे सिर्फ सर नीचे करके अपना मोबाइल देखता रहता हूं, उसमें मैं कभी कुछ डाउनलोड कर लेता हूं, कभी कोई फिल्म, कभी कोई गाना, कभी कोई OTT सीरीज। 1-2 घंटे की फ्लाइट होती है, कट जाती है, उसमें ज़्यादा काम भी नहीं कर सकते आप। तो मैंने तो फ़ोन के अलावा कुछ देखा नहीं। और उद्धव ठाकरे कह रहे थे मुझे बड़े हताश लगे देवेंद्र फडणवीस। तो उन्होंने कहा जब मैंने सर ही फ़ोन से नहीं उठाया, मेरा इनसे कुछ हुआ नहीं, मैं दूर बैठा था, तो इन्होंने मेरी हताशा कहाँ देख ली। अच्छा, उद्धव ठाकरे ने उनको कहा कि मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं देवेंद्र फडणवीस को, तो बड़ा मजेदार जवाब दिया उन्होंने कहा देखिए इस वक्त तो मेरे पास करोड़ों महाराष्ट्र के लोगों का आशीर्वाद है, तो मुझे उनकी शुभकामना की जरूरत तो नहीं है। और मुझे वो शुभकामना अगर 2019 में देते, जब छोड़ के चले गए थे, तब तो कोई बात भी थी, तब तो वो नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी मैं स्वीकार कर लेता हूं। तो पहले आपके सामने बोलेंगे उद्धव ठाकरे, फिर देवेंद्र फडणवीस। करू शकत नाही, एक पंजा मारला ना तुमचं सगळे आतडी बाहेर येतील। हे ऑपरेशन टायगर नाहीये, मला शंका येते ऑपरेशन देवेंद्र आहे। कारण आज ना उद्या, कारण देवेंद्र, त्यांना असं वाटतंय की देवेंद्र फडणवीस कदाचित उद्या पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत उतरतील, म्हणून आत्ताच त्यांचे पंख काप। महाराष्ट्रातून एकही माणूस दिल्लीपर्यंत पोहोचता कामा नये, म्हणून त्याला तिथल्या तिथे गुंतवून ठेव, म्हणून शिवसेनेचे खासदार फोडून अमित शहानी त्यांना या मिंद्याकडे पाठवल्यात। हा माझा स्पष्ट आरोप नाही, तर माझा समज आहे। असू शकतो की नसतो, नाहीतर काय होतं, आता निवडणूक थोडीच आहे, निवडणूक नाहीये, मग कशासाठी तुम्ही माझे खासदार फोडले? बरं फोडले ते फोडले, तुम्ही स्वतःकडे न घेता ते एका कोपऱ्यात बसलेले, मी एका कोपऱ्यात बसलेलो। माझी सवय आहे, मी विमानात बसलो की माझ्या मोबाईलवर मी काही ना काही डाउनलोड केलेलं असतं। एखादा सिनेमा असतो, एखादा OTT असतं, OTTवरचे वेब सिरीज असते, मी ती पाहतो। त्यामुळे सुरू झाल्यापासून उतरतपर्यंत मी ती पाहत होतो। त्यामुळे माझी हतबलता नेमकी त्यांना कुठे दिसली? दुसरं, मी मनुष्य असल्यामुळे मला पंखच नाही आहेत, ते माझे पंख कोण छाटणार आहे? पण माझ्यासोबत महाराष्ट्रातल्या 14 कोटी लोकांचा आशीर्वाद आहे, माझ्या वरिष्ठांचा आशीर्वाद आहे। त्यामुळे काही काळजी करू नका। उद्योजींच्या सदिच्छा या मी स्वीकारतो। 19ला असत्या तर चित्र वेगळं राहिलं असतं, पण त्यावेळेस ते देऊ शकले नाहीत, त्यामुळे त्या सदिच्छा आज मी स्वीकार। बातें खैर उन्होंने बड़ी जो है बड़ी मजेदार की हैं। वैसे इनकी हाय हेलो तो हुई होगी फ्लाइट पे, ऐसा तो नहीं हो सकता? अब होनी तो चाहिए, और मतलब ये वो वाला है कि जैसे कहते हैं ना कि लड़ते लड़ते कहीं को दोनों एक दिन गले में रख के रो पड़े, कुछ इस टाइप का मामला ना हो जाए, क्योंकि उसी तरह से लड़ भी जो रहे हैं ना, उसमें दोनों देखिए बहुत गुस्से में हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन ऐसे बात करते हैं कि जैसे तुम नहीं हुए गड़बड़ हो गया, अरे तुम साथ रहते तो कितना अच्छा होता। आज भी वो 2019 याद दिला रहे हैं। नहीं, दोनों को याद है वैसे ही। तो वो तो उद्धव जी को भी 2019 ही याद है कि काश आप साथ देते, मेरे को शुभकामना दे देते। फडणवीस जी को लग रहा है कि वो उनको शुभकामनाएं नहीं, लेकिन बात देखिए उन्होंने कितनी गहरी की है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो पॉलिटिकल बात है। नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं एक तरीके से कि भाई तुम कहीं कॉम्पिटिटर ना बन जाओ किसी के लिए, इसलिए तुम्हारे पर कतरने की तैयारी है, इसीलिए ऑपरेशन देवेंद्र है, ये ऑपरेशन टाइगर नहीं है। कि वो पॉलिटिकल वो तंज है उनका कि भाई। लेकिन इसमें बढ़िया संजय राउत भी था इस फ्लाइट में। देवेंद्र ने उद्धव से और आदित्य से तो हाथ मिलाया, संजय राउत के साथ देखा भी नहीं। संजय राउत भी इनके साथ थे उस समय फ्लाइट के अंदर, और संजय राउत के साथ देखा भी नहीं। हालांकि उसने कोशिश की कि देवेंद्र फडणवीस हाथ मिला ले, मतलब पास में आया, लेकिन देवेंद्र ने उसको इग्नोर किया। कि इनके रिश्ते वैसे कैसे हैं? कुछ नहीं, ठीक है भाई, आप जिसका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर दिया हो जिस आदमी ने, इसमें कोई शक नहीं है, देवेंद्र फडणवीस ने किया ना, मतलब पार्ट तो रहे ही ना अपनी पार्टी की तरफ से पूरी तरह।
उस आदमी के लिए मन में कोई बहुत अच्छी भावना तो नहीं होगी किसी की भी। नहीं, लेकिन देवेंद्र political leader फडणवीस आमने सामने तो है ना उस तरह से। एक शिष्टाचार निभा लेते हैं। देवेंद्र फडणवीस बहुत सहज आदमी है, वो बहुत मन में सर सहज सर, तो इतनी नुकसान- इतनी सहजता से नहीं, लेकिन वो व्यवहार में नहीं दिखाएंगे सर। नहीं, सहज उनका क्या, व्यवहार कभी नुकसान नहीं तो दिखाएंगे। उन्होंने किया है, वो सहजता तो उनकी उद्धव जी राजनीति ने में, दिखानी उनके है। व्यवहार में कभी प्रदर्शित नहीं होगा कि वो आपसे नाराज है। पूर्वक हाँ, वो बहुत पार्टी अच्छे खा से गए। मिलते हैं। सहजता पूर्वक पवार साहेब और उद्धव साहेब सबको सर, और ये तो आसमान देखने लगे। हाँ सर, आप जैसे ही उन्होंने सहज कहा, ये आसमान देखने लगे। एक बात बताइए, महाराष्ट्र की आज राजनीति में आज के दिन में सबसे चमकता हुआ ध्रुव तारा कौन है? फडणवीस जी। फडणवीस है, जो बड़े अपनी पार्टी के अंदर बड़े बड़ों को निपटा दिया, केंद्रीय राजनीति में रसूख रखने वाले उन लोगों को निपटा दिया, तो वो आदमी कोई सहज होगा, सरल होगा, ऐसा तो मोदी जी सहज नहीं है, मैं नहीं मानता। इतने सहजता से सबके साथ मिलते हैं। तो सहजता मोदी से जी की निपटाते सहज भी हैं। मोदी जी को कोई सहज नहीं कहता क्या? तो मैंने इसीलिए कहा ना, जैसे मोदी जी सहज है वैसे ही देवेंद्र फडणवीस सहज है। इतने आत्मीयता से मिलते हैं। शशि थरूर से नरेंद्र मोदी जी जब कैसे हम मिलते सहज हैं? कह रहे हैं ना, वो केवल मतलब शिष्टाचार, वो व्यवहार की बात कर रहे मैं हैं। व्यवहार व्यवहार हम व्यवहार की बात कर रहे हैं। देखिए- बाकी तो पॉलिटिक्स तो जो ही क्या क्या नहीं हुई राजनीति भाई, में। जो राजनीति में यही तो है कि हम आपको मारें, लेकिन आपको लगे नहीं कि इसने नहीं मारा है, किसी और ने मारा होगा। इंटरेस्टिंग था। लेकिन आप अगली ज्यादा खबर आपको मत बताता बोलिए कि वो हूँ। चमकते हुए ध्रुव तारा है।